25 जुलाई से 1 अगस्त तक जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम आने वाले हैं उनको कुछ खास होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे क्या होने वाला है केदारनाथ धाम में, चलिए आगे जानते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 24 जुलाई और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है आइए जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 24 जुलाई का मौसम केदारनाथ धाम का सुबह से ही बादलों वाली है, कभी कभी बारिश भी हो जा रही है। पिछले कई दिनों से केदार घाटी में सूरज निकला ही नहीं है, सिर्फ बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। तो दोस्तों अभी रोज का मौसम ऐसे ही रहता है और शाम टाइम को बारिश ज़्यादा होती है और रात भर बारिश होती है। सिर्फ दिन के टाइम में बारिश थोड़ी सी कम होती है और कभी कभी तो दिन के टाइम में बारिश होती ही नहीं है। तो अभी जब तक मानसून केदारनाथ धाम में रहेगा तब तक तो मौसम ऐसे ही रहेगा। अभी बारिश होने के कारण रास्ते पूरे खराब हैं और फिसलन वाले हो गए हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक। तो बहुत कोई श्रद्धालु मुझे ये कमेंट करते हैं कि अभी यात्रा करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन आपको रास्ते अभी थोड़े से खराब मिलेंगे। तो आप अगर इन रास्तों में ट्रेक कर पाओगे तो आप आओ अभी, वरना आप सितंबर अक्टूबर महीने में यात्रा करना। उस टाइम रास्ते इतने ज्यादा फिसलन वाले नहीं रहते हैं। और अगर आप लोग बारिश के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आप कभी भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आओगे तो आपको बारिश तो मिलेगी ही। सुबह थोड़ी कम मिलेगी, ज़्यादातर शाम टाइम में बारिश ज़्यादा मिलेगी। तो बारिश तो मिलेगी ही आपको, हाँ, लेकिन अभी की तरह इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अभी मानसून का टाइम है, इसीलिए अभी बारिश ज़्यादा हो रहा है और मौसम भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही खराब रहता है। पहाड़ियाँ सफ़ेद ही दिखाई पड़ती है, लेकिन अभी मानसून में ही सुंदर सुंदर से वाटरफॉल्स ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो वाटरफॉल्स सब दिन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मानसून में ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा मात्रा में बहता है, तो ये ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मानसून में ही ज़्यादातर लैंडस्लाइड का मामला भी आता है। जैसे इस साल 2025 में जून 15 तारीख से ही लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कई दिनों से लैंडस्लाइड का मामला तो देखने को नहीं मिला है। वैसे जब ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तब ही लैंडस्लाइड होता है। तो अभी के टाइम में यात्रा करना तो उतना भी ज़्यादा सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप पहाड़ी के साइड में मत चलना, उसके दूसरे साइड में चलना। और बारिश ज़्यादा हो रही हो तो पहाड़ी के नीचे में तो बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड का खतरा तो रहता ही है और साथ में पहाड़ी पानी का भी डर ज़्यादा बना रहता है। तो आप संभल कर यात्रा करना। अभी सावन का महीना चल रहा है जो महादेव जी का सबसे प्रिय महीना है। तो आप महादेव जी का सबसे प्रिय महीना में आप उसको जल चढ़ाने के लिए आ सकते हैं केदारनाथ धाम में, लेकिन अपने साथ में रेनकोट, गर्म कपड़े और ट्रैकिंग शूज जरूर लेकर आना। बाकी आप रुक रुक कर यात्रा करना। अगर पहाड़ी से थोड़ी बहुत भी मिट्टी या पत्थर गिरते हुए आपको दिखे तो आप उस जगह को पार मत करना, आप थोड़े से पीछे हो जाना, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है तब ऐसे ही होता है। पहले थोड़े थोड़े से मलबे नीचे गिरते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा मलबा नीचे गिरता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखना। और केदारनाथ धाम का ट्रैक खड़ी चढ़ाई वाली है और काफ़ी लंबी भी है, तो आप रुकते खाते पीते चलना, वरना आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप कभी भी यात्रा पर आ सकते हैं। यात्रा चालू है अभी। यात्रा कभी कभी बंद भी हो जाती है जब ज़्यादा बारिश होती है या लैंडस्लाइड कहीं पर हो जाता है, तब यात्रा को सोनप्रयाग या गौरीकुंड में ही रोक दिया जाता है। अभी सिर्फ शाम के 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक यात्रा बंद रहता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, क्योंकि रास्तों की मरम्मती चल रही है। तो आप 4 बजे से पहले ही पहुंच जाना गौरीकुंड। बाकी यात्रा चालू है।
अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मौसम में बदलाव तुरंत होता है, तो आप अपने साथ में कुछ मेडिसिन पकड़ना और रेनकोट और गर्म कपड़े तो लेकर ही आना। तो दोस्तों चलिए अभी मैं आपको केदारनाथ धाम में कल 25 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाली महाकथा के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों कल से होगा केदारनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पर कल से कई सारे मंत्रोच्चार किए जाएंगे, हवन पूजा होगी, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। कल से केदारनाथ धाम मंत्रोच्चार से गूंजेगा, चारों तरफ भक्ति का माहौल होगा, सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन होंगे। और ये इसीलिए किया जा रहा है जो वर्ष 2013 की भीषण आपदा आई थी, जिसने केदार घाटी सहित समूचे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। तो इसमें कई लोगों की जान चली गई थी जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उस टाइम पे गए हुए थे। तो उन्हीं पुण्य आत्माओं की शांति के लिए कल से भागवत कथा होगी 1 अगस्त तक। तो जब ये कथा चलेगी तो उसी के साथ में यहाँ पर पूजा, यज्ञ, हवन, कई प्रकार के पाठ होंगे, जिससे केदारनाथ धाम के आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। तो आप भी इस महाकथा में आकर कथा सुन सकते हैं, मंत्रोच्चार का जाप कर सकते हैं। ये स्थान काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। यहाँ पर पहले कई सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे और पांडवों ने यहाँ पर यज्ञ करके ही भगवान शिव का दर्शन पाया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है और इस पवित्र भूमि में अगर आपको 7 से 8 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल जाए तो आप धन्य हो जाओगे। तो जिसको भी ये महाकथा सुनना है, यज्ञ होते हुए देखना है, तो वे आ सकते हैं 1 अगस्त तक पवित्र मंदिर केदारनाथ धाम में। और अगर आपको 2013 की त्रासदी में जान गंवाने वाले पुण्य आत्माओं की शांति के लिए पूजा करवाना है, जिसके घर से उस टाइम किसी की जान गई हो, तो वे अभी आ सकते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पूजा करवा सकते हैं। तो जो भी श्रद्धालु अभी 1 अगस्त तक केदारनाथ धाम आएंगे तो उनको सुनने देखने को मिलेगा श्रीमद् भागवत कथा और पूजा अर्चना होते हुए दिखाई पड़ेगा। अभी इसके लिए तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। केदारनाथ मंदिर परिसर में ही टेंट लगा हुआ है, वहीं पर चलेगा महाकथा। और जब से महाकथा शुरू होगा तब से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुँचेंगे उनके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। आप वहाँ पर दिन रात रुक भी सकते हैं। अभी 1 अगस्त तक आपको रूम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस टेंट के नीचे में ही रुक सकते हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हैं। अभी मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन जल्दी ही हो जा रहा है, 10 से 15 मिनट के अंदर में ही। तो आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, अभी भीड़ कम है। श्रद्धालु मौसम खराब और रास्ते खराब होने के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप अगर अभी यात्रा में आ रहे हैं तो संभल कर यात्रा करें और सेफ्टी के साथ में ही आए। महाकथा कल से शुरू हो जाएगा। आप आकर इस भागवत कथा को सुनिए, आपको काफ़ी ज़्यादा भक्ति का एहसास होगा, आप बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।